कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली सभी घटना तुम्हें एक नया संदेश देना चाहती हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करें, किंतु उन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और ये बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लगे हैं। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख सब मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें ये दुख मिल रहे हैं, और तुम्हारी जिंदगी में तुम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। यही जीवन की मजबूती है कि तुम दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कमी के कारण ही है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ कि अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है मेरे बच्चे। अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की मदद करने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीजें ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की तुमने मदद करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई कार्य भी नहीं किया। परंतु अब मैं आ गई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उस पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी
तो तुम आज ही अपने जीवन में मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपने माता की भक्ति को कभी करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी और तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। यह आभास नहीं होता कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम खुद अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियाँ दे सके। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि जीवन का उद्देश्य केवल दो चीज़ों में सबसे अधिक होता है, पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह दो चीज़ें पाई जाती हैं वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज़ का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो वे प्रतिक्रिया अच्छी होंगी और अगर बुरे कार्य किए हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी होगी। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे अच्छे बुरे कार्य करने समय ही तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान सुख के महत्व को समझ सके। जीवन में सुख दुख किसी के भी आ सकते हैं। आपको हमेशा जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आपका कोई मित्र दुख में है तो बिना बुलाए ही, बिना किसी इंतज़ार के उसकी मदद के लिए ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वह सुख में है तो बिना आमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए।
इंसान के कर्म ही उसकी आयु निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाएगा, और बुरे होंगे तो जीवित रहते भी उसको भुला दिया जाएगा। आपको जीवन में हमेशा अच्छे और सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते नाते कभी खरीदे नहीं जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन्हें ज़रूर महत्व दीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो, और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से हमेशा शांति और सुख प्राप्त होगा। मेरा वरदान है तुम्हें।